सबों को जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना तो परिवार फिर से आप सबों का आज की संध्या आराधना प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आप सभी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में बड़े विश्वास के साथ बने रहें और प्रभु आज के दिन में जो हमें आशीष देना चाहते हैं, जो बातें हमें सिखलाना चाहते हैं, उन हर एक बातों को, आशीषों को आज हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाए। तो आइए हम इस प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद रखेंगे, हाथों को खुला छोड़ेंगे। एक पल इस समय को परमेश्वर को समर्पित करेंगे, अपने दुखों को, अपने परेशानियों को, अपने तकलीफों को, अपनी खुशियों को, अपनी आनंद को। एक पल हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर तू हमें सामर्थ्य देना, बल देना, जिस प्रकार वो राजा दाऊद आनंद के साथ, खुशी के साथ आपकी स्तुति करता था, आपकी आराधना करता था। प्रभु हम में वैसे ताकत नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं दाऊद आत्मा की सामर्थ से, वो आत्मा और सच्चाई से आराधना कर पाता था। पिता तू ऐसा करना, हम में से हर एक लोगों को तू स्पर्श करना प्रभु। हे पिता परमेश्वर, हम में से हर एक लोगों को अपना पवित्र मंदिर बनाना पिता परमेश्वर, क्योंकि तू जानता पिता ये शरीर बार बार वही कर्म करता है जो तुझको नहीं भाता है प्रभु। लेकिन हम ये जानते हैं तू हमारे पापों को देखता नहीं पिता परमेश्वर। जब भी हम आपको पुकारते हैं आत्मा और सच्चाई से, तो पिता परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर पिता परमेश्वर हमारे पास आता है प्रभु। हे प्रभु, ये बच्चे आपके हैं पिता परमेश्वर, आपने इन्हें बनाया है, रचा है प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु, इनके दुखों को देखिए, इनके तकलीफों को देखिए, इनकी समस्याओं को देखिए। आज हर एक उन बंधनों को यीशु के नाम से तोड़ना प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर हम ये बात जानते हैं यीशु नाम में ही उद्धार और मुक्ति है प्रभु परमेश्वर। हम जानते हैं जब आपका नाम लेते हैं पिता परमेश्वर, हर एक बिगड़े काम बन जाते हैं पिता परमेश्वर। हे प्रभु, हम किसके पास जाए प्रभु परमेश्वर? हम कहीं भी जाते हैं, किसी के पास भी जाते हैं प्रभु परमेश्वर, हमारे जीवन को लोग पिता मजाक बनाते हैं प्रभु। लेकिन पिता परमेश्वर आपका प्रेम इतना महान है, तो हमारे हृदयों के हर एक बातों को जानता है। जब हम हर बातों को रखते हैं पिता, तू सुनता है और उत्तर देता है पिता परमेश्वर, और हमें अपनी आनंद से भरता है प्रभु। हे प्रभु परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना मांगते हैं कि ये आराधना प्रार्थना में पिता परमेश्वर अपने बच्चों को स्पर्श करना पिता परमेश्वर। ये बच्चे आपके पास आए हैं पिता, और हम जानते हैं जो तेरे दर पर आता है, जो तेरे घर के पास आता है प्रभु, वो कभी खाली हाथ नहीं जाता पिता। ये बच्चे तेरे हैं प्रभु परमेश्वर, तुझसे मांग रहे हैं पिता परमेश्वर। तूने कहा कौन ऐसा पिता है जो रोटी बोलता है उसे सांप देगा? हाँ पिता, हम जानते हैं हम जिस भी चीज को मांगेंगे प्रभु परमेश्वर, तू हाँ और आमीन के साथ सुनेगा और उत्तर देगा प्रभु परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज तेरे बच्चे जिन भी बातों को मांग रहे हैं पिता परमेश्वर, इनकी पुकार को अनसुना ना करना प्रभु परमेश्वर, इनकी हर एक दुआओं को सुनना पिता परमेश्वर। और तूने ऐसा किया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं हे पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को, आराधना को, वचन उद्घोषणा को पिता, हर एक बातों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और तेरे लहू में ढकते हैं पिता परमेश्वर। और तूने आज की प्रार्थना सभा को पिता परमेश्वर सफल किया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। हर बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुनिए और अनुग्रह से ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा का गीत गाते हैं। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा
तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। 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 तेरे भवन में, तेरे भवन में, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, पूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि जीवन में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि जीवन में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि जीवन में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि जीवन में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि जीवन में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि जीवन में संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़ उमड़ते भरे, मेरा प्याला उमड़ उमड़ते भरे। मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे। मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे। तेरे भवन में, तेरे भवन में, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। आज जो वचन मिला हम लोगों को वो हबक्कूक 2:3 और नहम्याह 8:10, क्योंकि इस दर्शन की बातें नियत समय पे पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा ना होगा। चाहे इसमें विलम्ब भी हो तो भी इसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगा। फिर उसने कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो। जिनके लिए कुछ तैयार नहीं है हुआ है उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। ये कहानी तब की है जब एक नबी, जिनका बहुत कम अध्याय है, जिनके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं, हबक्कूक,
तो उस समय बहुत क्रूर राजा था वहाँ का, बेबीलोन का साम्राज्य था, सत्ता था, और हबक्कूक भविष्यवक्ता थे। तो ये वहाँ के लोगों के कष्ट को देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि बेबीलोन का जो राजा था वो इतना गंदा था जिसके बारे में अगर आप डिटेल सुनेंगे तो आप सोच नहीं सकते हैं। किसी को मार देना, किसी का बलात्कार कर देना, किसी का धन छीन लेना, किसी को कुछ कर देना, पूरा त्राहिमाम हो रहा था। हबक्कूक सोच रहे थे कि ये स्थिति परमेश्वर बदल क्यों नहीं रहा, और कह रहे हैं कि हे यहोवा, कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा। आज हम सब के मन में ये सवाल आता ही आता है कि हम बरसों से बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तू नहीं सुनेगा। बरसों से हम गरीबी हटाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तू नहीं सुनेगा। बरसों से विवाह के लिए प्रार्थना करेंगे, तू नहीं सुनेगा। बेटा बदल नहीं रहा है, बरसों से मैं गिड़गिड़ा रहा हूं, बदल दे। माँ बाप बदल नहीं रहा है, घर की स्थिति बदल नहीं रही, बीमारी जा नहीं रही, मैं तड़प रहा हूं। जितने लोग अधर्म कर रहे हैं वो फल रहे हैं, फूल रहे हैं, वही हमको घेरे हुए हैं। न्याय का खून हो रहा है, धर्म का खून हो रहा है, और तू सुन ही नहीं रहा है। हबक्कूक यही रोना रो रहे थे यरूशलेम के लोगों के लिए, और प्रभु वहां अनायास बोल पड़ा कि एक काम कर, लिख, और इतना बड़ा लिख कि कोई दौड़ के भी जाए, मतलब उसको रुक के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, दौड़ के भी जाए तो वो साफ साफ पढ़ ले कि क्या लिखा हुआ है। और ये गारंटी है मेरी कि जो मैं बोलने जा रहा हूं या जो मैं अब तक बोल के आया हूं आपके जीवन के बारे में, वो पूरा होगा। और ये इसलिए लिख ले कि रोज देख, और ये तुम्हारा विश्वास बढ़े। पढ़िए, वचन पढ़िए, हबक्कूक 2:2 और 3। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाएं, क्योंकि उस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी इसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। जब सेवकाई करने के लिए मेरा चुनाव हो रहा था, वो तो बच जाए गर्भ में ही हो गया था, लेकिन जब मेरा टाइम आ रहा था कि मैं एज ए सेवक खड़ा, तो हर आदमी की एक स्थिति होती है, हर आदमी के लिए एक सहयोगी का निर्माण होता है। मैं तुम्हारे लिए उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा जो तुम्हारा साथ दे। इंसान का अकेले रहना उचित नहीं है। दो धागे से बटी हुई रस्सी मजबूत होती है, उसे कोई तोड़ नहीं पाता है। जब भी ये सारा वचन आता है, हम सबका दिमाग सीधे ही विवाह पे जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप पवित्र आत्मा को समझने का प्रयास कीजिएगा, हालांकि वो समझने की चीज नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी आप पवित्र आत्मा आपके करीब आएगा तो आपको ये पता लगेगा कि ये सारा वचन विवाह के अलावा भी बहुत जगह लागू हो जाता है। जैसे जीवन में अगर आपको कोई काम करना है, मान लो कि सेवकाई ही करना है, तो आपके लिए एक टीम निर्धारित है, आपके लिए एक बॉस अगुआ निर्धारित है, आपके लिए एक शिष्य भी निर्धारित है। तो मेरे जीवन में भी ये फिक्स था कि मुझे किसके साथ सेवकाई करना है। तो वहाँ हमारा और सिस्टर एस्थर और प्रार्थना योद्धा का वो था, मिलाप था कि अब मुझे प्रार्थना योद्धा में प्रवेश करना है। जिस माध्यम से मेरी एंट्री हो रही थी, जो एक मेरे जानने वाले थे, मेरे बहुत अजीज, उनकी जेल हो गई, जो मैं बार बार बताता हूँ। जेल से बेल हो गया, अब तक तो आपने सुना था, अब आगे की कहानी आज सुन लीजिए। सिस्टर एस्थर बताई थी कि 15 दिन में बेल हो जाएगा, 15 दिन के बदले में 13 दिन में ही बेल हो गया। जैसे वो बेल हुआ उनका, मैंने उनको निकाला और सीधे मैं बेदी पे लेके आया, घर नहीं ले गया, धन्यवाद कराया और घर लेके गया। रात बड़े अच्छे से बीता। सुबह सुबह मुझे उस बंदे ने बुलाया, पूछा और बैठाया, बोला आपको जानकारी है कि बेल मेरा लिमिटेड पीरियड का है। मैंने कहा क्या? तो मेरा बेल 15 दिन के लिए हुआ है, जिसमें से आज एक दिन समाप्त हो गया, अब 14 दिन बचा होगा। इसको टर्म बेल कहते हैं। 14 दिन के बाद इस पे फिर सुनवाई होगी और 14 दिन के बाद 15वां दिन हमको जेल में जाना होगा। परमानेंट ये बेल नहीं है। अब भैया मैं भी नया था, मैं कुछ बोला नहीं, पहुंच गया सिस्टर एस्थर के पास। सिस्टर एस्थर बोली कि इस दर्शन की बातें लिख लीजिए। वो अब दोबारा जीवन में जेल इस मामले में तो नहीं ही जाएगा। मैं वो गया शाम में, मैं उसको बोला कि भाई प्रकाशन तो है कि जेल नहीं जाएगा। फिर दूसरे दिन यही बोलता था, भैया 13 दिन बीत गया, 12 दिन बीत गया, 11 दिन बीत गया, 6 दिन बीत गया, 8 दिन बीत गया, अब होगा क्या? डेट आया और डेट आने पे जज साहब छुट्टी पे चले गए। अब भाई ना अंदर गया ना केस का सुनवाई हो रहा है। फिर हुआ, अब फिर थोड़ा सा अच्छा लगा, ठीक बोले थे सिस्टर्स,
फिर अब अगला डेट आ रहा तो फिर धक 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 धक, फिर वही परेशानी। हम कहें गजब है यार। उसकी पत्नी हमको बोले भैया अब क्या होगा, अब क्या होगा, फिर से ये प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। उनकी कुछ नहीं होगा, इसको लिख के रखिए, ये पूरा होने ही वाला है। जैसे पीछे पूरा हुआ है आगे भी पूरा होगा। जब हबक्कूक पूछ रहे थे ईश्वर से कि आखिर में तू चुप क्यों है, तो ईश्वर ने कहा कि दर्शन की बातें नियत समय पे पूरी होगी। मतलब इसका एक फिक्स टाइम है पूरा होने का, और इसी बीच में ये जो ड्यूरेशन है उसी में ये पता लगेगा कि आप धर्मी हैं कि नहीं। क्योंकि धर्मी धर्म को पकड़ के रखता है उस बीच में। अब इंतजार करने का दो तरीका है जो हमेशा याद रखिएगा। प्रकाशन को इंतजार करने का दो तरीका है। पहला तरीका है इस्राएली वाला कि हमको प्रतिज्ञा देश जाना है, रोज कुड़कुड़ा रहे हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं, अब हो नहीं रहा, अब ये नहीं रहा। और दूसरा तरीका है कि आप विनम्रता के साथ प्रभु में बन के रहें, कि आपका आचार विचार व्यवहार, और फिर आप इंतजार करें। तो जो दूसरा वाला तरीका इख्तियार करता है वो धर्मी होता है। इंतजार तो दोनों को करना है, क्योंकि ऑप्शन तो आपके पास है नहीं। लेकिन जो पहला वाला तरीका अपनाता है वो समस्या में पड़ता है, कि जैसे वो अधर्मी की तरह रिएक्ट करता है। प्रभु तो बोले थे, सिस्टर एस्तर तो बोले थे, राजबिया तो बोले थे, कहां हुआ अभी तक, कितना टाइम लगेगा, अभी तक नहीं हुआ, जिंदगी नहीं बदल रहा है। तो वो जो वैसा जो इंतजार करता है वो बीपी का पेशेंट हो जाएगा, शुगर का पेशेंट हो जाएगा, उसका हार्ट बीट बढ़ा हुआ है। और दूसरा तरीका ये है कि आप आराम से खुश रहिए, भजन कीर्तन कीजिए, और प्रभु का बोला है तो हो जाएगा, हो जाएगा। वो भाई जिसके बारे में मैं बता रहा था, 3-4 महीना तक उसका केस सुनवाई नहीं हुआ। और जब सुनवाई हुआ, जब जज साहब बैठे तो बैठ के परमानेंट बिल दे दिए उसको। और मैं बताऊं कि जब तक मैं जानता था आज तक उस केस में विपक्ष का कोई नहीं आया। अब क्या होगा कि जज साहब को ये वकील लिख के देंगी कि जज साहब विपक्ष वाला कभी आया ही नहीं है, इस केस को खारिज किया जाए। केस खारिज है। हालेलुया। प्रतिज्ञाएं तो सबकी पूरी होती है जीवन की। अगर आप प्रभु के बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं तो प्रतिज्ञा पूरी कैसे नहीं होगी। और जो प्रभु का बताया हुआ जो मार्ग है उसमें सबसे बड़ा काम है जो नेहम्याह में लिखा गया है। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए जो भी उद्घोषणाएं हुई हैं, जो भी पिता ने कहा है वो पूरा होने वाला है, तो पहला जो लॉ है आपके जीवन का कि आपको मुंह नहीं बनाना। इसका मतलब कि जो मैं बार बार कहता हूं ना कि अगर आप दुखी हैं, उदास हैं, तो आप अविश्वासी हैं। जो पहला लॉ है कि आपको खुश रहना। सबसे बड़ी बात कि आपके जीवन की जो प्रतिज्ञा हुई उसको चिल्लाइए, अपने चिल्लाइए, खुद बोलिए, रोज बोलिए कि मेरा विवाह होने जा रहा है, प्रभु ने कहा है, मेरे बच्चे होने जा रहे हैं, प्रभु ने कहा है, मेरी आर्थिक तंगी बदलने वाली है, प्रभु ने कहा है। आज भी एक बच्ची आई है और मैं स्टोर में गया था, मुझे लगता है कि 5, 6, 7, 8 पैकेट कुछ ऐसा चावल का बोरा रखा हुआ था। तो मैं उस बच्ची को पकड़ के लाया, देख इधर इधर देख कितना पैकेट है। तो वो बोली ऐसे ही कुछ काउंट करके। मैंने कहा मैं वहाँ से आया हूँ कि खुद के लिए 1 किलो चावल खरीदता था, 2 किलो चावल खरीदता था, 5 किलो चावल खरीदता था। आज प्रभु मेरे माध्यम से एक दिन में इतने इतने लोगों को खिलाता है, इतना बड़ा परिवार चल रहा है। इससे बड़ा आशीष जीवन में कुछ हो सकता है? मैं प्रभु की महिमा को चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं, वो लोग के लिए नहीं बोलता हूं, मैं अपने लिए बोलता हूं कि मेरा जो नकारात्मक शक्ति जो मेरे साथ घूमता है, जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि पवित्र आत्मा और दुष्ट आत्मा दोनों आप ही के साथ घूम रहा है। आप जिसको ज्यादा फोकस कीजिएगा उसका विकास होगा। तो मैं जो मेरे साथ जो नकारात्मक शक्ति हावी होना चाहता है उसको मैं समझाता हूं कि देख
प्रभु मुझे कहां से कहां लेके आया, तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आपके लिए पहली बात कि आपके लिए जो भी उद्घोष सुनाए हुई हैं, जो भी प्रतिज्ञा है प्रभु ने जो किया है बाइबल में आपसे किसी दास के माध्यम से, चिल्लाइए, रोज कहिए अपने आप से कि ये मेरे साथ होगा ही होगा, और वैसा ही बॉडी लैंग्वेज कर लीजिए, वैसा ही आपका बिहेवियर होना चाहिए, वैसा आपका उठना बैठना खाना पीना होना चाहिए। बाइबल भी ये बात कहती है कि प्रार्थना इतने ऊंचे शब्द से जरूर करना चाहिए जितने में आपको सुनाई दे। तो किसी और को सुनाई दे चाहे नहीं दे, लेकिन आपकी गुप्त की प्रार्थना कम से कम आपको सुनाई दे। उसके पीछे का कारण है, जो सुनाया जाए वो प्रभु का वचन हो और जिसके सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। इसलिए गूंगा की तरफ प्रार्थना नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका ही विश्वास घटेगा अगर आपके प्रार्थना आपके कान में सुनाई नहीं देगा। प्रभु का वचन जो जीवित है वो आपके कान में सुनाई नहीं देगा, गवाही जो आपके कान में सुनाई नहीं देगा, तो आपको समस्या होगा। तो इसलिए इतना जरूर प्रार्थना करना चाहिए कि आपको खुद सुनाई दे, उससे विश्वास की वृद्धि होती है। और एक ही चीज को अगर आप बार बार दोहरा रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं, बार बार हम बोले कि नहीं प्रभु ने कहा है कि मैं सेवक हूँ, मुझे ये दान है, वरदान है, मेरा सेवकाई ऐसे होगा, मेरे बच्चे ऐसे होंगे, मेरा ये लाइफ स्टाइल है, मैं ऐसे होऊंगा, प्रभु ने ये बताया है, ये बार बार मैं जब कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? प्रभु को धन्यवाद ही कर रहा हूँ, प्रभु का बखान ही कर रहा हूँ, प्रभु की महिमा ही कर रहा हूँ। तो ये सारा दिन क्या हो रहा है? मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी जा रहा है, मेरा विश्वास और बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। इसीलिए हबक्कूक को प्रभु ने कहा कि तू इतना जो बेचैन है तो इस दर्शन की बातें एक पटिया पे लिख ले, बड़ा सा पोस्टर पे लिख ले आपके भाषा में, और ऐसे कर कि तू कितना भी दौड़ दाड़ के भी आए तो तुझको दिखाई दे, कम से कम तू तो चिल्लाना बंद कर, और जो दूसरा देखे उसको भी विश्वास बढ़े। तो एक तो आप ये सारा दिन काम नहीं करते हैं, पहला जिसको मैं विस्तार से बताया कि पहला कि आप ही बार बार रिपीट कीजिए, ऐसा होगा 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 होगा, और सबको बताइए, बताने में शर्माइए नहीं, और उसमें अपने चरित्र को बरकरार कर रखिए, चरित्र को ईश्वर के अनुसार रखिए और बताते रहिए, सारा दिन करते रहिए। आपके अंदर की जो नकारात्मक शक्ति है वो खुद जलने लगेगी, आपका जो अविश्वास है वो विश्वास में तब्दील होने लगेगा। और अगर आपको लग रहा है कि ये होगा तो भोजन अच्छा करिए, कपड़ा अच्छा पहनिए। आप कभी देखे हो किसी बच्चे का ब्रेकअप हो जाता है, अब जैसे हम लोग का ब्रेकअप होगा तो पता कैसे हम लोग करेंगे? जो बच्चा का ब्रेकअप होता है तो वो दाढ़ी बनाता है, बढ़ा लेता है, हम तो सालों भर बढ़ा के रखते हैं। कैसे पता लगेगा मेरा दिल टूटा है? भूषण भाई, अब भूषण भाई का टूटेगा तो भूषण भाई रखते नहीं है, यहां तक ले आएंगे, छोटी को लगेगा टूट गया है ना, तो यहां तक लाएंगे। अब मेरा तो पत्नी को लगा बरसों से टूटा ही हुआ है, हमेशा बढ़ा के रखता है। तो बच्चे क्या करते हैं? तेल लगा लेते हैं, अजीब सा बाल बना लेंगे, मुंह बना के रहेंगे, जहां भी जाएंगे लोग मतलब उसको देख के लोगों को लगता है कि इस पे विपत्ति आ गई है, और उसका पूरा बॉडी लैंग्वेज रहेगा जो ब्रेकअप हो गया है, उसका दिल टूट गया है, या विपत्ति आ गई है, या कुछ हो गया है, या जॉब नहीं लगा है, या कुछ भी, वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि अब सब कुछ समाप्त हो गया। उसको देख के आपको लग जाएगा कि अब इसके पास कुछ बचा नहीं है। ठीक इसके विपरीत अगर आपको लग रहा है कि प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहा है या कार्य करने जा रहा है, तो आपको देख के लोगों को लग जाना चाहिए कि प्रभु का कार्य करने जा रहा है। उसके लिए आपको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनना चाहिए, चमकता हुआ चेहरा होना चाहिए, आप अपने आप को सजा के संवार के रहिए। ये वचन जब लिया गया तो वहां नहम्याह जो थे एक राजदूत से, और उस समय के जो राजा थे उन्होंने उनको राजदूत बनाया था, और राजदूत बनाने के समय में बेसिक जो काम दिया गया था, यरूशलेम का जो मंदिर था वो पूरी तरह टूट के खंडर हो चुका था। तो ये नेहम्याह के ही समय में यरूशलेम मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, रिकंस्ट्रक्शन हुआ। और नेहम्याह इतने सब्र, सुशील और धर्मी प्रवृत्ति के आदमी थे कि बार बार प्रार्थना कह के सब कुछ करते थे।
और बाकी जितने लोग उस समय थे इतने उपद्रवी थे और इतने पापी किस्म के लोग थे कि वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन जब नेहम्याह ने उस मंदिर का निर्माण कराया और सब कुछ करा के सारी चीजों को जब व्यवस्थित कर दिया, तो लास्ट समय एक घटना घटी कि उन्होंने क्या किया कि बोला कि ठीक है भैया, आप तो मतलब आपके अगल बगल में कुछ बेहतर होने लगे तो विश्वास तो बढ़ता है ना। तो वो सारे लोगों को इकट्ठा किया उन्होंने, और जो एजरा थे वो नेहम्याह और एजरा मिलके मूसा की जो व्यवस्था की किताब थी उसको मंगाया गया। और सोचिए कि पवित्र शास्त्र की कितनी अहमियत होती है। जैसे ही उस किताब को मंगाया गया, व्यवस्था की किताब को, और खोला गया, तो वो किताब खोलने से पहले सारे लोग खोलते ही खड़े हो गए रेस्पेक्ट में। क्यों? तो ये जो किताब लिखा गया ये मामूली किताब नहीं है, मूसा और पिता ईश्वर का कन्वर्सेशन है जो उस पर टाइप कर दिया गया, लिखा गया। ये जीवित वचन है। उसके बाद जब ये लोग सारा लोग सुना दिया सब कुछ, तो ये लोग क्या किया कि जोर जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा, बिलख बिलख। अब नेहम्याह और एजरा दोनों दुखी हो गया कि रो क्यों रहे हो भाई तुम लोग? प्रभु की बातों को सुन के, प्रभु की उद्घोषणाओं को सुन के, अगर इसमें कुछ गलत, इसमें कुछ भयंकर भी लिखा हुआ है तो साथ में निदान भी तो लिखा हुआ है ना। अगर तुमको अपना पाप ज्ञात हो गया या तुमको लग गया कि क्या क्या मूसा के द्वारा प्रभु ने बताया था, तो अब इसमें तो दुखी होने की बात ही नहीं है। ये तो पवित्र दिन है कि तुमको तुम्हारे पाप बता दिए गए, दुखी होने की बात थोड़ी है। अगर मान लो किसी को किसी का बीमारी बता दिया जाए तो रोने लगता है आजकल। अरे पहले के जमाने में जब साइंस डेवलप नहीं था तो लोग को बीमारी पता लगता था, उस बीमारी में वो मर जाता था। ये तो अच्छा हुआ कि साइंस डेवलप हो गया, तो आज हमें पता हो जाता है कि मेरा बीपी हाई है ना। थर्मामीटर का निर्माण हुआ तो पता लगा मेरा बुखार इतना है, अब चलो 100 हो गया, पैरासीटामोल खा लेते हैं। 4 घंटा बाद फिर डाउन हो गया, फिर चेक करो भाई क्या हुआ, फिर चेक किया, अच्छा अब 100 हो गया, फिर पैरासीटामोल खा लो। लेकिन पहले तो ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। बाइबल उसी प्रकार से है, प्रभु के ग्रंथ उसी प्रकार से हैं। प्रभु के दास जब आपको आपकी बातों को, आपके पाप को या इस चीज को बताते हैं कि ये गलत है, तो आपको तो खुश होना चाहिए। क्यों? तो उस गलती से निकलने का रास्ता मिल रहा है ना आपको। वो गलत जो है वो आप सही कर सकते हैं। आप अनजाने में मर जाते हैं, आपकी जीवन नहीं बदलती, उससे तो अच्छा है कि आपकी कमियों को किसी ने दर्शा दिया, तो यही जाके उन लोगों को ये बताने लगे कि रो क्यों रहे हो भाई, आज तो खुश होने का दिन है, आज तो हंसने का दिन है, क्योंकि प्रभु आपके जीवन को बदल रहा है और जो बच गया है उसको भी बदलने जा रहा है, और जो भी कमियां हैं उसको बता दिया, आप सुधार लीजिए। तो आज जितने लोग इस समय कनेक्टेड हैं यूट्यूब पे, अगर आपके जीवन के बारे में कुछ बताया भी गया है कि ये पाप है, ये गलत है, तो ये तो अच्छी बात है ना, आप स्वीकार कर लीजिए। जो कमी है उसके लिए अंगीकार कीजिए। हम लोगों से भी रोज गलतियां होती है, रोज पाप स्वीकार करते हैं, रोज आगे बढ़ते हैं। ये तो भैया जीवन है। यीशु तो इसीलिए क्रूस लेके चल के दिखाएं कि जब आप चलिएगा तो गिरते रहिएगा। गिरना है उठ जाना है, गिरना है उठ जाना है, गिरना है उठ जाना है, गिरना है उठ जाना, यही जीवन है। समस्या उनको है जो गिर के गिरे रह जाते हैं, जो अपने पाप को मानते नहीं। तो पहला किस्सा तो यहाँ है कि अगर कोई भी ऐसी बातें पता लगती है वचन सुनने में या संगति करने में कि ये गलत है, उसके लिए अंगीकार कीजिए, फिर हो जाता है, कोई बात नहीं। प्रभु से कहिए कि जब तक आप सामर्थ्य नहीं दीजिएगा इस चीज़ से हम निकल नहीं सकते। उसके लिए रोना नहीं है, अपनी दुर्बलता के लिए, उसके लिए चिल्लाना नहीं है। आज हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, भैया व्यभिचार नहीं जा रहा है। अरे कैसे जाएगा? आपसे तो नहीं जाएगा, प्रभु के सामर्थ्य से जाएगा और निर्धारित समय पे जाएगा। नशा नहीं जा रहा है, आपसे नहीं जाएगा, प्रभु से जाएगा। गरीबी नहीं जाएगा, आपसे नहीं जाएगा, प्रभु से जाएगा। लेकिन आपके उदास रहने से प्रभु खुश नहीं होता। उदास रहने का मतलब ये है कि आप प्रभु को बदनाम कर रहे हैं। उदास रहने का मतलब ये है कि आपको प्रभु के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं है। उदास रहने का मतलब ये है कि प्रभु सामर्थी नहीं है। उदास रहने का मतलब ये है कि प्रभु से कोई कार्य होता ही नहीं है, इसीलिए तो आप उदास हैं। और उदास रह के आप अपना क्या कर लीजिएगा?
प्रभु की बदनामी करा रहा है। तो पहला कि जो भी उद्घोषणाएं हैं उसको लिख लीजिए, और दूसरा खुश रहिए। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे, आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएं। आइए हम प्रार्थना करें, खड़े हो जाइए। कि हे दयालु पिता, प्रभु हम जानते हैं कि जो भी हमारे जीवन के लिए आपकी निर्धारित योजना है उसको आप पूर्ण करिएगा ही करिएगा, और वो बेहतर ही है प्रभु। इस संदर्भ में हमारे जीवन में जो चिंताएं हैं प्रभु, जो दुविधाएं हैं, वो वाजिब है, स्वाभाविक है, लेकिन निरंतर हम इसी में बने ना रहें प्रभु। हम आनंदित रहें और हम विश्वास के साथ आगे बढ़े कि प्रभु हमारे जीवन में ये करेगा, और खुद भी बोले और लोगों को भी सुनाएं, खुद भी आनंदित रहें और लोगों को भी आनंदित करें। ऐसी सामर्थ्य, ऐसी शक्ति आज तू हम सबको दे रहा है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर साथ सदा, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल कर आनंद मनाओ। ताली बजा कर खुशियाँ मनाओ, यीशु के सम्मुख आनंद मनाओ। ताली बजा कर खुशियाँ मनाओ, यीशु के सम्मुख आनंद मनाओ। ताली बजा कर खुशियाँ मनाओ, यीशु के सम्मुख आनंद मनाओ। ताली बजा कर खुशियाँ मनाओ, यीशु के सम्मुख आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल कर आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल कर आनंद मनाओ। ताली बजा कर खुशियाँ मनाओ, यीशु के सम्मुख आनंद मनाओ। ताली बजा कर खुशियाँ मनाओ, यीशु के सम्मुख आनंद मनाओ। ताली बजा कर खुशियाँ मनाओ, यीशु के सम्मुख आनंद मनाओ। ये पिता, हम जरा धन्यवाद करते हैं, तू आज तू हम सबको अपने आनंद से भरा है प्रभु। और फिर से प्रभु तूने हम सबको दान दिया, वरदान दिया, विश्वास दिया, और हमारी गर्भ से लेकर अब तक सुरक्षा की है, सहायता की है। हमें अब तक किसी भली वस्तु की घटी नहीं हुई है प्रभु, और आगे भी नहीं होगी प्रभु। तो हमारा सुरक्षा करता है प्रभु। हम पाप में गिरते हैं, तू हमें संभालता है, हमें धो के शुद्ध और पवित्र करता है प्रभु। इस प्यार के लिए जो तूने अपने पुत्र यीशु को पृथ्वी पे देके किया है प्रभु, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सब कुछ तेरे हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। सारे दिल